हेलो स्टूडेंट, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश कुमार मीना, सोशलॉजी डिपार्टमेंट। आज का जो अपना वीडियो है वो है एमए प्रीवियस के पेपर 5 से संबंधित है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने जॉर्ज हर्बर्ट मीड का प्रतीकात्मक अंतक्रियावाद का जो सिद्धांत था उसको समझाया था। इस सिद्धांत से संबंधित उनकी जो बुक है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी में इस अंतक्रियावाद सिद्धांत की उन्होंने चर्चा करी है। इसमें मुख्यतः 4 अवधारणाएं: सेल्फ इंट्रोडक्शन, डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ, सिंबॉलिक मीनिंग। सेल्फ से संबंधित जो अवधारणा थी इससे पहले वाले वीडियो में मैंने समझा दी थी। अब वाला जो वीडियो है उसमें 3 अवधारणाएं जो है प्रतीकात्मक अंतक्रियावाद का जो सिद्धांत है जॉर्ज हर्बर्ट मीड का, उससे संबंधित है, वो मैं समझाऊंगा। स्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ, कि किस प्रकार से होता है स्व का विकास। आप जानते हो, पहले मैंने सेल्फ है उसको जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने आई व मी के माध्यम से समझाया था। जो आई स्टेज थी वो एकदम सावयव की विशुद्ध अवस्था थी, असंगठित अवस्था थी। लेकिन जब उसका सामाजिकरण होता है सेल्फ की आई स्टेज का, तो वो मी में बदल जाती है। वो समाज के जो भी मानक मूल्य हैं, प्रतिमान हैं, परिस्थितियां हैं, भूमिकाएं हैं, उनको वो ग्रहण करता है और उसके अनुसार ही वो रेस्पॉन्स देता है, प्रत्युत्तर देता है सेल्फ। स्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ। बच्चा खेलकूद के माध्यम से विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में भाग लेते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो वो अपने बाल्यावस्था में विभिन्न प्रकार की खेलकूद की गतिविधियों में भाग लेता है। तब वे अन्य लोगों से प्रतीकों के माध्यम से अंत्यक्रिया करते हैं। बच्चे धीरे धीरे इन प्रतीकों के अर्थ को समझने लगता है, भाषा का मतलब जानने लगता है और वह दूसरे व्यक्तियों की भूमिकाओं को निभाना समझ जाता है। इस स्थिति को सेल्फ या स्व के विकास की अवस्था कहते हैं। समाज का सदस्य जब मानव मूल्य, भूमिका या परिस्थिति को अपनाने लगता है तो इसको हम स्व, डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ, जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने कहा है। साधारण भाषा में देखें तो स्व का विकास की जो मीड ने कई विधियों व उदाहरणों द्वारा इसको समझाया है। जब बच्चा लगभग 2 साल की अवस्था में होता है तो बच्चा खेलकूद की पूर्व अवस्था में होता है। वह विभिन्न प्रकार की गतिविधियों जो घटित होती है उनको अर्थ को नहीं समझता, अर्थहीन होता है। जब लोग प्रतीकों के द्वारा अंतक्रिया करते हैं तो बच्चा इन अंतक्रियाओं का अर्थ भी वो नहीं समझता। इसके बाद की अवस्था में प्रतीकों को वो धीरे धीरे समझने लग जाता है, भाषा का मतलब जानने लग जाता है, रोटी हुआ, दूध हुआ आदि के अर्थ को समझने लग जाता है। इस अवस्था में आकर बच्चा दूसरों की भूमिकाओं की नकल करने लगता है। धीरे धीरे जैसे वो 2 साल के बाद उसकी एज बढ़ती है, वो भाषा का अर्थ भी, प्रतीकों का अर्थ भी, वह जनरल जो चीज़ें हैं उनका वो अर्थ समझने लग जाता है। वो दूसरों की भूमिकाएं निभाना सीखता है। खेल खेल में अध्यापक बनना, डॉक्टर बनना, टीचर बनना, इस प्रकार की भूमिकाओं को वो निभाना सीखने लग जाता है और उनके अर्थ को भी वो समझने लग जाता है। और इस प्रकार से बच्चे के सेल्फ का विकास होता है। जैसे जैसे बच्चा अपने विकास की अगली अवस्था में पहुंचता है, भूमिका ग्रहण करने की प्रक्रिया लंबी और जटिल होने लगती है। प्रतीकों की सूची भी उसकी बड़ी हो जाती है क्योंकि वो विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं को ग्रहण करता है दैनिक जीवन में। और जो प्रतीक हैं, सिंबल हैं, उनको वो उसकी भी सूची उसके पास बहुत ज़्यादा जानकारी आ जाती है। कहने का अर्थ यह है कि वो बहुत प्रकार के प्रतीकों के अर्थ को वो समझने लग जाता है। और इन सारी चीज़ों को वो जब वो ग्रहण कर लेता है तो उसके जो शरीर के हाव भाव है, मतलब कि प्रत्युत्तर देने का जो है
उसका भी काफ़ी विस्तार हो जाता है। और आगे चलकर वो बच्चा जब बड़ा होता है तो व्यक्ति समाज का वो एक सदस्य बन जाता है, और सदस्य बनने के पश्चात वो समाज के मानक मूल्य, भूमिकाएं, परिस्थितियों को अपनाने लगता है। और इसी सभी चीज़ों को, मानक मूल्य, भूमिका, परिस्थितियों को अपनाने की जो अंत्यक्रिया होती है, इस अंत्यक्रिया को जॉर्ज हर्बर्ट मीड डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ के कॉन्सेप्ट से समझाते हैं। और डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ का जो कॉन्सेप्ट है जॉर्ज हर्बर्ट मीड के प्रतीकात्मक अंतक्रियावाद के सिद्धांत का मूल आधार है। वो अपने इस पूरे सिद्धांत में डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ को समझा के अपने सिद्धांत को प्रस्तुत करना चाहते हैं। अगली अवधारणा है इसकी प्रतीकात्मक अभिप्राय, सिंबॉलिक मीनिंग। ये इनकी लास्ट अवधारणा है। सॉरी, उससे पहले सह अंतक्रिया, सेल्फ इंटरेक्शन को समझेंगे, जो इनकी अवधारणा है। जब बारी समाज के मूल्य, मानक, भूमिका और परिस्थिति से सेल्फ की दुनिया में पहुंचते हैं, तब सेल्फ और बाहर की दुनिया के बीच में अंत्यक्रिया होती है। इस अंत्यक्रिया को जॉर्ज हर्बर्ट मीड सेल्फ इंटरडेक्शन कहते हैं। कि जब सेल्फ के द्वारा समाज के मानक मूल्य व भूमिका, परिस्थिति आदि को वो ग्रहण करता है, और ग्रहण करने के पश्चात वे बाहर की जो दुनिया है, बाहर के जो लोग हैं, उनके साथ वो सेल्फ इंटरेक्शन होता है, अंत्यक्रिया करता है। और वो काफ़ी जो उसने ग्रहण की हुई चीज़ें हैं, समाज के मानक हैं, मूल्य हैं, परिस्थितियाँ, उनसे संबंधित विवाद चलता है, एक बहस होती है। इस विवाद में से अपने तर्क देता है कि भाई क्या उचित है और क्या अनुचित है। तो दूसरे लोगों के अनुभवों को स्वयं ग्रहण करता है, लेता है, और इस तरह स्वयं के अनुभवों को खजाना निरंतर वो बढ़ाता रहता है, बढ़ता रहता है। वास्तव में स्वयं और बाहरी समाज के बीच बातचीत बराबर चलती रहती है। मतलब सेल्फ, व्यक्ति का सामाजिकरण जन्म से लेकर मृत्यु तक उसके सेल्फ का डेवलपमेंट होता रहता है, और बाहर की दुनिया, बाहर के लोगों के संपर्क में जब सेल्फ आता है तो बाहर की समाज, सोसाइटी के जो नियम हैं, मानक हैं, मूल्य, प्रतिमान, परिस्थिति, भूमिकाओं, उनको सबको सेल्फ ग्रहण करता है, और ये प्रक्रिया उसकी चलती रहती है। और इसी चीज़ को समझाने के लिए जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने सेल्फ इंटरेक्शन की अवधारणा को प्रेजेंट किया। अब अंतिम जो इनकी अवधारणा है, प्रतीकात्मक अभिप्राय, सिंबॉलिक मीनिंग। सिंबॉलिक, प्रतीकात्मक अभिप्राय की जो अवधारणा है, इससे संबंधित उन्होंने काफ़ी इसको डिफाइन करने की कोशिश करी है जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने प्रतीकों के अर्थ को संकेत की परिभाषा से लिया है। संकेत, प्रतीक को संकेत के रूप में मानते हैं। उन्होंने इसकी संकेत की डेफिनेशन भी दी है। ये कहते हैं कि यह वह तत्व हैं जिनका स्वयं सेल्फ आंतरिकरण कर लिया है और जो एक ही अर्थ के प्रतीक हैं। प्रतीकों को वो संकेत के रूप में स्वीकार करते हैं जॉर्ज हर्बर्ट मीड, और वो कहते हैं कि ये जो संकेत है उनका सेल्फ ने आंतरिकरण कर लिया, मतलब इनको ग्रहण कर लिया है। आपने देखा होगा सोसाइटी में विभिन्न प्रकार के प्रतीक होते हैं, जैसे आँख लाल पीली करने का अर्थ क्रोध है, आँख फेर लेने का मतलब उपेक्षा करना है। अमुक प्रतीक है, बहुत प्रकार के प्रतीक है, इनका सभी लोग एक ही अर्थ लगाते हैं। ऐसा नहीं, सोसाइटी में लोग अलग अलग प्रकार का अर्थ लगाएं। तो शरीर की जो ये मुद्राएं होती है या अपना जो व्यवहार होता है, उसमें इन प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, और समाज के सभी सदस्य इनका समान अर्थ
लगाते हैं और इन प्रतीकों को सेल्फ क्या करता है, अंतःकरण कर लेता है, इनको ग्रहण कर लेता है। किस समय? जब समाज से उसकी अंत्यक्रिया होती है, जब सेल्फ आई से मी में बदलता है, तो इन प्रतीकों को सोशलाइजेशन के माध्यम से वो ग्रहण कर लेता है। समाज में लोगों की संपूर्ण अंतक्रिया प्रतीकों द्वारा होती है। दैनिक जीवन में लोग प्रतीकों का प्रयोग समान अर्थ में करते हैं। शॉर्ट रूप में अपन ये कह सकते हैं कि लोगों की जो अंत्यक्रिया होती है उनमें प्रतीकों का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है और इन प्रतीकों का जो प्रयोग है, उनका जो अर्थ है, वो समाज के सभी लोग एक ही लगाते हैं। ऐसा नहीं कि अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार का अर्थ लगाएं। अगर मनुष्य के जीवन से हम अगर अंतक्रियाओं में प्रतीकों का बहुत अधिक महत्व है। अगर हम प्रतीकों को मनुष्य के जीवन से हटा दें तो आप ये समझ लो मनुष्य एक पत्थर की मूर्ति बन जाएंगे और ना कोई उनमें अर्थ होगा और ना कोई मनोभाव होगा। प्रतीकों का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने व्यक्ति के जीवन में बताया है कि अगर हम प्रतीकों को हटा दें व्यक्ति के व्यवहार में से, जब वो अंतक्रिया करता है तो एक मूर्ति के समान बन जाएगा और ना उसके व्यवहार का कोई अर्थ निकल पाएगा और ना कोई मनोभाव होंगे। मतलब वो अपने फीलिंग्स को उसको समझा नहीं सकता है। ये जॉर्ज हर्बर्ट मीड का प्रतीकात्मक अंतक्रियावाद का सिद्धांत था। हम सारांश रूप में अगर देखें तो जॉर्ज हर्बर्ट मीड का जो सिद्धांत है वह सेल्फ और प्रतीक के आसपास ही घूमता है। उन्होंने सेल्फ के सोशलाइजेशन को इस सिद्धांत के अंतर्गत प्रेजेंट करने की कोशिश करी है और प्रतीकों के अर्थ को शारीरिक संकेत व हाव भाव को समान रूप से समझाने में वो काफ़ी सफल हुए हैं और दैनिक जीवन में भी अपन इन प्रतीकों के माध्यम से ही अपना संचार होता है काफ़ी कुछ। और लोग दैनिक जीवन में जब उसके बालक का सेल्फ का विकास होता है तो वो दूसरों की भूमिकाओं को ग्रहण कर लेता है और दूसरों की अभिव्यक्ति क्रियाओं को अपनी समझने लगता है। इसी तरह से वो बाहर की दुनिया के जो तत्व हैं उनको सबको वो ग्रहण करता है और यही तत्व एक बुनियादी तत्व है जो उसके सोशलाइजेशन करने में उसकी काफ़ी मदद करते हैं। मीड का ये सिद्धांत बहुत सामान्य लगता है लेकिन जब उन्होंने इसका प्रतिपादन किया दूसरों के लिए अनुकरणीय बन गया। वो काफ़ी कुछ इस सिद्धांत के माध्यम से एक सोशलाइजेशन के सिद्धांत को स्पष्ट करने में काफ़ी सफल हुए हैं। सेल्फ के विकास को किस प्रकार से होता है इसको समझाने में वो काफ़ी सफल हुए हैं। लोग दैनिक जीवन में अंत्यक्रियाएं किस प्रकार से करते हैं, लोग दूसरों की भूमिकाओं को किस प्रकार से ग्रहण करते हैं और लोग के समाज के जो मानक मूल्य प्रतिमान हैं उनको ग्रहण करने के पश्चात किस प्रकार का मूल्यांकन करते हैं, ये सारी चीज़ें इस सिद्धांत में वो स्पष्ट करने में काफ़ी सफल हुए हैं। धन्यवाद।